Hello, student of class 10th. Today we are explain new topic section formula. In this section formula, if a line, the coordinate of the end point A x1 y1 and coordinate of point B x2 and y2. Let point P whose coordinate is x and y is divide AB in the ratio mn/2 n2. Then coordinate of the P x coordinate m1 x2 plus m x1 upon m1 plus m2 और y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है। ये सेक्शन फार्मूला होता है। इसका डेरिवेशन सिंपल है। सबसे पहले आप देखो कि a के कोऑर्डिनेट को हमने लिया x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट लिया x2 y2। अब सपोज कर लेते हैं कि यह जो है पॉइंट p जिनके कोऑर्डिनेट x और y है, जो इस लाइन AB को m1 एज n2 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो x1 और y1, तो ये आपका am इक्वल टू y1 और om इक्वल टू x1। अब ये xy ये क्या होगा, pn इक्वल टू y और on इक्वल टू x हो जाएंगे। और इसी तरह से x2 y2 दिया है तो OMPQRS यानी OS इक्वल टू x2 हो जाएंगे और BS इक्वल टू y2। तो इनको हम, ये x1 है और ये x है, ये क्या होगा x माइनस x1 हो जाएगा। यह टोटल y1 है और यह y है, तो यह डिस्टेंस आपका y माइनस y1 हो जाएगा। अब दूसरा, यह जो है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x2 और ये डिस्टेंस कितना है x, ये x है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है x है, तो ये क्या होगा x2 माइनस x हो जाएंगे। ये क्या होंगे x2 माइनस x हो जाएंगे। और यह टोटल y2 है और यह क्या है y है, तो y2 माइनस y1 हो जाएगा। अब ये सभी डिस्टेंस हो गया तो दो ट्रायंगल आपको मिलेंगे PQP APQ AQP और BRP, इन दोनों को सिमिलर, तो ये साइड इसके पैरेलल, तो ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये 90 है, ये 90 है, तो बाय एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सो m1 upon m2 इक्वल टू AQ अपॉन PR इक्वल टू PQ अपॉन AN। तो इनको अगर हम लिखना चाहेंगे क्या लिख सकते हैं, बाय ज्योमेट्री we can prove triangle AQP similar to triangle PRB हो जाएंगे। जब ये सिमिलर होंगे तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो मिलेगा AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन PR इक्वल टू PQ अपॉन BR, ये हो जाएंगे। अब ये सभी साइड के रेशियो जो आपने कैलकुलेट किया रख देंगे, ये क्या होगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू AQ क्या है x माइनस x1 अपॉन PR कितना है x2 माइनस x माइनस x इक्वल टू PQ आपका कितना है y माइनस y1 अपॉन और ये BR y2 माइनस y है। अब ये तीनों का आपका इक्वलिटी है, तो पहले से इसका लेंगे x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, इसका लेंगे तो y कोऑर्डिनेट। तो बाय रिलेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा, m1 अपॉन m2 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये क्या मिलेगा, इससे m1 इंटू x2 माइनस x इक्वल टू m2 इंटू x माइनस x1। ब्रैकेट रिमूव करिए, m1 x2 माइनस m1 x इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1
एक्स वाले टर्म को एक साथ कर लो और इनको इधर ला लो, क्या होगा m1x2 प्लस m2x1 इक्वल टू m1x प्लस m2x। यहाँ से आप देखो क्या है, x कॉमन हो जाएगा, क्या मिलेगा m1 प्लस m2। देयरफॉर x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। यह आपका जो क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट। फिर इस सर्किट फर्स्ट एंड थर्ड रिलेशन लेंगे तो आपका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इस तरह से यह सेक्शन फार्मूला हो गया। हमेशा आप लोग याद कर लेंगे कि अगर कोई लाइन है जिनके इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 है और कोई पॉइंट P जो है उस लाइन सेगमेंट AB को m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो x कोऑर्डिनेट होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएंगे। ठीक है, इस फार्मूले का हम यूज करते हुए एक्सरसाइज सॉल्व करना सिखाते हैं आपको। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड ज्वाइनिंग द पॉइंट -1 7 4 -3 इन द रेशियो 2:3। यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट है, ये आपका एक्सरसाइज 7.1, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट है पॉइंट ए -1 और 7 और ये क्या है 4 है, -3 दिया गया है। मान लो ए और बी है और कोई पॉइंट हम मानते हैं सी है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और y है और इसको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आपको x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आपको बताना है। ठीक है, अभी हमें फार्मूला में बता दें सिंपली जैसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। ये आपका x1 और y1 और ये क्या है x2 और y2 है। अब कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y जो m1:m2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो हम x कोऑर्डिनेट जब लेना होता है m1, कभी भी m1 x1 नहीं लेते हैं, ये रेशियो लेंगे तो यह कोऑर्डिनेट, यह रेशियो लेंगे तो यह कोऑर्डिनेट है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो जाएगा। अगर y कोऑर्डिनेट m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 होंगे। तो इसी तरह से इनमें आप देखो तो क्या कर सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन में तो वी हैव x1 इक्वल टू -1 और y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू 4 एंड y2 इक्वल टू -3 और m1 इक्वल टू 2 और m2 इक्वल टू कितना है 3 दिया गया है। हम सपोज कर लेते हैं कि लेट coordinate of point which is divide line segment line joining the point -1 7 and 4 and -3 in the ratio क्या है 2:3। ठीक है, तो बाय सेक्शन फार्मूला क्या होगा x इक्वल टू
अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला लिख के बताए थे m1 एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट m1 मीन्स क्या हो गया 2 इंटू x2 क्या हो गया 4 प्लस m2 क्या है 3 इंटू x1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3। सॉल्व करिए एक्स कोऑर्डिनेट 2 4 जा 8 और माइनस 3 अपॉन 5 सॉल्व किए 5 अपॉन 5 इक्वल टू 1। अब इसी तरह से सेम वाई कोऑर्डिनेट y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y इक्वल टू m1 क्या होगा 2 इंटू y2 क्या है -3 प्लस m2 3 इंटू y1 7 अपॉन 2 प्लस 3। तो y इक्वल टू -6 प्लस 21 अपॉन 5। ये कितना हो गया ये इंप्लाइज करे कितना 15 अपॉन 5 इक्वल टू 3 हो गया। तो देयरफॉर coordinate of point is क्या होंगे भाई 1 और 3 लाइन। ठीक ये आंसर। इस तरीके से आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट 4 -1 एंड -2 एंड 3। सिंपली इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन था जैसे कि आपने देखा कि ए और बी के मान लिया कि ए के कोऑर्डिनेट -1 और 7 है, बी के कोऑर्डिनेट 4 और -3 है, और कोई पॉइंट सी हमने सपोज किया जो पॉइंट सी है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, इस लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैंने फार्मूला बताया था ए और बी अगर कोई पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और x2 y2 है, और कोई पॉइंट P x और y जिसके कोऑर्डिनेट है इस लाइन सेगमेंट AB को m1 h2 m2 के रेशियो में डिवाइड होता है, तो सेक्शन फार्मूला आपको बताया गया था कि x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x2 अपॉन क्या होगा m1 प्लस m2 होता है। यानी इस रेशियो में जब भी रेशियो सेक्शन फार्मूला लगाते तो यह रेशियो लेंगे, यह कोऑर्डिनेट लेते इधर का इसके अपोजिट डायरेक्शन m1 x2, किसी को भी m1 m2 ले सकते हैं x1 x2 किसी को, मगर ध्यान रखना यह रेशियो तो यह कोऑर्डिनेट, यह रेशियो तो यह कोऑर्डिनेट। इस तरीके से यूज किया तो आप लिख लेंगे जो जो चीजें अपने पास है x1 y1 x2 y2 और m1 m2 लिख लिया। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which is divide line joining the point -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। is b क्या है x एंड y है, ठीक ना ऐसा। ठीक, अब बाय सेक्शन फार्मूला एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट का फार्मूला रखा और इसमें सॉल्व किया। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया है, आपका समझा देते हैं, आप कर सकते हो। ये दिया है ए और बी जिनके कोऑर्डिनेट आपके पास दिया है कितना 4 और -1, और बी के कोऑर्डिनेट क्या है -2 एंड -3 दिया है। अब ये ट्राइसेक्ट यानी 3 इक्वल पार्ट करते हैं। ये तो हम ले लेते हैं क्या है सी और डी है, तो जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 और ये क्या है x2 और y2 हो जाएंगे। तो अब ये क्या है 1 1 के पार्ट है, ये 1 और तो ये जो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा तो 1:2 क्या होगा 2 के रेशियो में डिवाइड करेगा, जैसे कि 1 यहाँ से 1 का रेशियो तो यह रेशियो कितना होगा 2 हो जाएगा। फिर जो है
डी जो होगा 2 के रेशियो में और 1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। बस यही आपको तो एक्स का कोऑर्डिनेट लगा लें तो m1 हो जाएगा, m2 2 हो जाएगा। अगर डी की बात करते हैं तो m1 क्या होगा 2 हो जाएगा, ये 1 x1 y1 x2 y2 सेक्शन फार्मूला लगा लेंगे और सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम आगे कुछ एक्सरसाइज को देखते हैं।